हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में डेडलॉक बरकरार, हड़ताल जारी। ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल तीसरे रोज भी जारी रखने का ऐलान। सदर कराची ट्रांसपोर्ट बोले, ई चालान के बावजूद मैनुअल चालान का सिलसिला जारी है। अड्डों पर खड़ी ट्रांसपोर्ट पर 1 लाख रुपए तक जुर्माने हैं। ई चालान के जुर्माने कम करने का मुतालबा। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, शहरी ख्वार, दफातर और तालीमी इदारों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। हजारों बसें और कोचेस सड़कों से गायब। रिक्शा एसोसिएशन के इमरान जैदी बोले, मुश्किल वक्त में हम आवाम के साथ हैं, ट्रांसपोर्ट का फुकदान खत्म करेंगे। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डीआईजी ट्रैफिक को पैगाम में कहा, रिक्शा चलाने दें, हम शहर की ट्रांसपोर्ट संभाल लेंगे। रुकन सिंध असेंबली यूसुफ बलोच की भारी जुर्मानों की मुखालफत, बोले ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ई चालान की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। कराची में 170 सड़कों की बहाली का मंसूबा, तकमील के बाद सड़कें टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले की जाएंगी। मेयर कराची की ज़ेर सदारत टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर्स का इजलास, रोड कटिंग, नालों की सफाई और तरक्याती उमूर का तफसीली जायजा। मुर्तज़ा वहाब की तमाम कमिश्नर्स को तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 74, डीजल 67 रुपए लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 299 रुपए हो गई, डीजल 311 रुपए लीटर हो गया। सोने की बढ़ती कीमतों को भी ब्रेक लग गई। सोना 14,900 रुपए सस्ता, फी तोला सोना 4,38,036 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,74,205 रुपए तक गिर गई। फी तोला चांदी एक ही दिन में 413 रुपए तोला सस्ती हो गई। शहर में एक और हादसा, एक और हलाकत। बल्दिया नेवल A25 स्टॉप के करीब डंपर की टक्कर से बच्चा जान बहा। शनाख्त 10 साला साहिल के नाम से हुई, लाश अस्पताल मुंतकिल। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी और प्यास की याद ताज़ा। शहर भर में सबीलों का एहतमाम। नुमाइश चौरंगी पर भी अकीदतमंदों ने सबील लगाई। शहरियों की बड़ी तादाद ठंडे मशरूबात और पानी से इस्तेफादा कर रही है। MD सिंध सॉलिड वेस्ट का किमाड़ी और गरबी में मुहर्रम इंतजामात का जायजा। इमाम बारगाहों और जुलूस के रास्तों पर सफाई और चूने के छिड़काव की हिदायत। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूनेटोलॉजी का एहसन इक़दाम। कराची में 4 मुकामात पर माओं और बच्चों को मुफ्त सहूलियात मिलने लगी। डायरेक्टर प्रोफेसर जमाल रजा ने कहा कि हमारे अस्पतालों में 480 वेंटिलेटर्स, 421 इंक्यूबेटर्स भी हैं। बहुत जल्द मजीद सेंटर्स भी फ़ाल हो जाएंगे। भुट्टो को देख लें, कराची देख लें, पूरे सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है। इंशाल्लाह ताला आप ये देखेंगे कि अगले साल और ज्यादा स्कीमें मिलेंगी। जो भी मसले मसाइल हैं वो सब के हल होंगे। सिंध हुकूमत पूरे सिंध में तरक्याती काम करवा रही है। हालात बहुत मुश्किल हैं, सिंध हुकूमत अपना काम कर रही है। डॉक्टर सोहराब सुर्की बोले, पूरे मुल्क में सिंध की महकमा सेहत का कोई मुकाबला नहीं। सदर ने अली हसन जरदारी को रोड्स मुकम्मल करने की भी हिदायत कर दी। यास्मीन शाह बोली, अवाम को शराय भुट्टो का तोहफा दिया गया। कराची की आवाम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। सिंध को पानी नहीं मिलेगा तो मईशत को नुकसान होगा। ऐसा के कानून में तमाम सूबों का हक मौजूद है। तंजीला उम्मे हबीबा बोली, आइंदा साल 2 लाख से ज्यादा खानदानों में सोलर किट तकसीम होंगे। कहा, बिलावल भुट्टो के हाउसिंग स्कीम में 10 लाख घर लोगों को मिल गए हैं। 18 साल के बाद भी अवाम मसाइल में घिरी हुई है। MKM शारिक जमाल ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा, अवाम बेबस होकर बैठ गई है। ADP स्कीमों पर 23% भी खर्च नहीं हुआ। सेहत पर 3817 अरब रुपए खर्च हुए हैं। हम 18 साल से गटर का ढक्कन लगाने के लिए परेशान हैं। हम इस बजट को मानते ही नहीं, इसके लिए बजट पर बात नहीं कर रहे। आमिर सिद्दीकी ने कहा, वज़ीर आला ने जो बजट पेश किया, काश उस पर अमल होता। क्या तालीम का बजट सिर्फ तनख्वाहों के लिए है? तालीम के लिए 551 अरब रुपए रखे गए। समंदर का हाल बुरा हो गया। आइंदा सालों में पाबंदी लगेगी। सवाल किया, क्या 2029 के बाद कोई प्लानिंग है? हमारे मसाइल कैसे हल होंगे? करेंगे
वर्ल्ड बैंक मिशन के वफ्द ने मंसूबे में दिलचस्पी का इजहार किया। नाज़िर हुसैन शाह ने कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो का विजन और वज़ीर आला की हिदायत है कि आवाम की दहलीज तक हर किस्म की सहूलियात फराहम की जाएं। वज़ीर बल्दियात बोले, प्रॉपर्टी टैक्स का जदीद निज़ाम कराची में काम कर रहा है। वर्ल्ड बैंक के ताउन से इस निज़ाम का दायरा कार पूरे सूबे में वसी किया जाएगा। कंटेनर्स हैंडलिंग का नया कौमी रिकॉर्ड कायम। माली साल खत्म होने से पहले कराची पोर्ट पर 26,51,000 से ज़ायद TEUs हैंडल। जुनैद अनवार चौधरी ने कहा, कराची पोर्ट मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाह बन गई है। पाकिस्तान की शिपिंग और लॉजिस्टिक सलाहियत मजीद मुस्तहकम हो रही है। माजूर मुलाजिम की रिटायरमेंट के बाद बेटी को दी गई मुलाजमत खत्म करने के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने मुलाजमत खत्म करने का फैसला गलतन करार दे दिया। दरख्वास्त गुजार की मुलाजमत बहाल करने और तमाम वाजिबात की अदायगी का हुक्म। रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वाज़ेह है, पहले से की गई तकर्रियां मुतासिर नहीं होंगी। वैक्सीन न लगवाने वाले बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। अस्पतालों में खसरा, नमूनिया और दीगर बीमारियों के साथ बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं। प्रोफेसर जमाल रजा ने कहा, महकमा सेहत की जानिब से तमाम वैक्सीन मुफ्त लगाई जाती है। वालिदैन अपने बच्चों को तमाम वैक्सीन लगवाएं। शहर कायद में हफ्स की सी कैफियत, समुद्री हवाएं मुअत्तल, मौसम जुज़वी अबरालूद, दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड छू गया। माहिरीन का शहरियों को ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल का मशवरा, घर से गैर जरूरी बाहर ना निकलने की तलकीन। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 2475 पॉइंट्स की कमी 1,78,922 पर बंद हुआ। माली साल के इख्तिताम पर FBR का अहम फैसला, टैक्स वसूली के लिए दफातर 27 और 28 जून को भी खुले रहेंगे। 29 जून को औकातकार रात 8 बजे तक होंगे। तमाम दफातर 30 जून को भी आधी रात तक खुले रहेंगे। और जनूबी अफ्रीका विमेंस अंडर 19 टीम 10 जुलाई को कराची पहुंचेगी। T20 मैचेस की सीरीज 14 से 24 जुलाई तक शेड्यूल। तमाम मैचेस नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे।